तो उनके चरणों से प्रतिदिन 12 सोने की मोहर निकलती थी। उन स्वर्ण मोहरों से प्रतिदिन बांके बिहारी जी के लिए 56 भोग बनता था और 56 भोग का रोजाना भोग लगता बिहारी जी को। और वो जो भोग रहता, वो सब भोग स्वामी हरिदास जी महाराज सब वृंदावन के ब्रज के सभी संतों को पवाते थे। ऐसा नहीं कि भाई ठाकुर जी का भोग है तो हम भी अपने जीव के चटोरेपन को पूरा कर लें, अरे ये भी तो प्रसाद है, ये भी तो प्रसाद है। भोग के नाम पे अपनी जीव की तृप्ति करते हैं हम लोग। तो सारा 56 भोग संतों को पवा देते, फिर जो थोड़ा बहुत बच जाता उसके 3 भाग करते। एक भाग यमुना जी की मछलियों को, दूसरा भाग बंदरों को और तीसरा भाग पक्षियों को। और स्वयं क्या खाते थे? केवल 1 मुट्ठी चना, बस। ऐसा वैराग्यमय जीवन था, 1 मुट्ठी चना खाते थे स्वयं। एक दिन बिहारी जी ने कहा गोसाई जी को, स्वामी हरिदास जी को, स्वामी जी आप 56 भोग प्रतिदिन बनवाते हैं, सब संतों को पवाते हैं, आप स्वयं क्यों नहीं खाते हो? तो स्वामी जी बोले, नाथ ये जीव 56 भोग पाने की अधिकारिणी नहीं है। स्वाद लेने का अधिकार तो केवल आपका ही है, हम लोगों को तो केवल प्रसाद लेने का अधिकार है, स्वाद लेने का अधिकार जीव को नहीं है। केवल पेट का गड्ढा भरना है, वो 1 मुट्ठी चना से भी भर जाता है। तो ठाकुर जी बिहारी जी रोने लगे, बोले नहीं, आज मेरे आग्रह से आपको कुछ तो पाना पड़ेगा। तो उस दिन से चना छोड़कर स्वामी जी ने प्रतिदिन 1 अंगा बाटी बना लेते थे। बाटी आप लोग जानते हैं कि नहीं? गोल गोल बाटी होती है आटे की, वो सेक लिया करते और रात में जब बिहारी जी को सुलाते तो 21 बार ऊपर से नीचे तक, सिर से और चरण तक उस बाटी को वार फेर करते, न्यौछावर करते कि जितनी भी बिहारी जी की नजर है वो सब नजर इस बाटी में आ जाए, जो भी अलाय बलाय बुरी नजर बिहारी जी को लगी है। और रात में सोते समय वो बाटी खाकर सो जाते थे। ऐसा वैराग्य भरा जीवन। तो यदि भक्ति के साथ वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती तो इन महापुरुषों की रहनी में वैराग्य क्यों होता? वो भी अपना आराम से राजशाही ठाट बाट से रह सकते थे, लेकिन वैराग्य भी आवश्यक है। सुखदेव जी महाराज ने तो भागवत जी में पहली शिक्षा यही दी, पहली शिक्षा यही दी। बोले सत्यां क्षतौ किम कशिपो प्रयासैहि बाहौ स्वसिद्धे युपबर्हणैहि किम। ये जो उपदेश है ये सुनने में तो सुनने को आदमी कुछ भी सुन ले, लेकिन क्रियात्मक रूप से होना बहुत बहुत कठिन, एक तरह से असंभव है। ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो ऐसा जीवन एक क्षण में भी बन जाए, और कृपा ना हो तो जीव के बस की बात नहीं है। बहुत कठोर सिद्धांत। कैसी परमहंसों की स्थिति होनी चाहिए, कैसा वैराग्य होना चाहिए। बोले सत्याम क्षतौ किम कशिपो प्रयासे। मनुष्य को भगवान ने, हम लोगों को ये शरीर दिया, शरीर के साथ साथ शरीर के निर्वाह करने की, शरीर को जीवित रखने की सभी चीजें भगवान ने हम लोगों को दी हैं। अगर जीव चाहे तो वो किसी की आशा ना करे, वो किसी का सहारा ना ले। क्यों? सत्याम क्षतौ किम कशिपो प्रयासे। बोले इतनी लंबी चौड़ी जमीन पड़ी है, क्या आवश्यकता है घर मकान बनाने की? सुखदेव जी कह रहे हैं कशिपो प्रयासे किम। अब घर मकान बना लिया तो फिर सोचेंगे भाई बढ़िया बेड भी होना चाहिए, पलंग भी होना चाहिए, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं किम प्रयासी कशिपो। शैया की क्या आवश्यकता है, पलंग की क्या आवश्यकता है? अब पलंग मंगा लिया तो फिर भाई गद्दा भी चाहिए, अब रजाई भी चाहिए, चादर भी चाहिए, फिर तकिया भी चाहिए, बढ़ती जाती हैं सब आवश्यकताएं। आवश्यकताओं को हम जितना कम कर सकें, जितना कम कर सकें, वही वैराग्य बन जाता है। अब तकिया भी चाहिए तो सुखदेव जी कह रहे हैं बाहु स्वसिद्धे। अरे भगवान ने तकिया देकर इस जीव को साथ भेजा है, क्या तकिया है? बोले बाहु, हमारे हाथ नहीं है क्या? हाथों को तकिया बना के सो जाओ। और तो और स्वयं ठाकुर जी, सूरदास जी ने पद में कहा गोप वधू की भुजा कंठ धरी। जब ठाकुर जी सोते थे तो गोपियां ठाकुर जी को अपने हाथ का सिराना लगा देती थी,
गोपियों की भुजा पर श्याम सुंदर शयन कर जाते थे। कभी उन्होंने ब्रज में तकिया नहीं लगाई। गोप वधू की भुजा कंठ धरी, गोपियों की भुजाओं पर ही ठाकुर जी शयन कर लेते थे। सत्यंजलु किम प्रधान्य पात्र, घर बन गया, अब पलंग भी आ गया, शैया भी आ गई। अगर हम लोग सोचें तो विचार करके देखें तो हम लोग अभी एक सीढ़ी पर भी हम लोगों ने पैर नहीं रखा है। हम लोग तो दिन भर दिन पे दिन आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं, अपनी इच्छाओं को कामनाओं को बढ़ाते हैं। फिर बर्तन भी चाहिए, पात्र भी चाहिए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं दो दो पात्र दे के भगवान ने भेजा इस जीव को। कौन कौन से पात्र? बोले एक हाथ और दूसरा पेट। हाथ में रखो या पेट में रखो। दो दो बर्तन दिए ठाकुर जी ने। दिग्वल कलादो सतिकुम दुकूल ही, किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले भाई पहनेंगे क्या, ओढ़ेंगे क्या? बोले जो दिगंबर महापुरुष रहते हैं उनकी दिशाएं ही वस्त्र होती हैं, पर जिनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है दुकूल ही, उन लोगों को वस्त्र की छाल पहन लेनी चाहिए। कितना कठिन मार्ग है। बड़ा सुंदर व्यास जी महाराज का पद है, ऐसो कब करी हो मन मेरो। ऐसी स्थिति कब होगी, ऐसी भक्ति ऐसा वैराग्य कब हम लोगों के आचरण में आएगा? कर करवा गरवा कर करवा हरवा गुंजन को कुंजन माही बसेरो। कोई पात्र की आवश्यकता नहीं, ब्रज भूमि की मिट्टी के पात्र बना लेंगे। कुंजन माही बसेरो, घर नहीं बनाएंगे। जिन कुंज निकुंजों में भगवान ने लीला की उन्हीं कुंज निकुंजों में हम भी पड़े रहेंगे। स्वामी हरदास जी महाराज ने कभी कोई आश्रम और मठ नहीं बनाया, निधिवन की निकुंजों में ही पड़े रहते थे। ब्रज की रस संपूर्ण शरीर पर लिपटी रहती थी। और जब भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक भूख पुनि घर घर छाछ महेरो। जब भूख लगेगी तो किसी भी ब्रजवासी के द्वार पे चले जाएंगे, दौड़े चले जाएंगे, भिक्षा मांग लेंगे, अपना पेट भर लेंगे। ब्रजवासियों के अंदर आज भी इतनी उदारता है। हमारे यहाँ श्री मंदिर सेवा संस्था 500 साधु रहते हैं और मंदिर में आश्रम में एक चूल्हा भी नहीं है। आप लोग कभी आकर देखें तो प्रतिदिन भिक्षा मांगकर साधु लोग कीर्तन करते हुए भिक्षा मांगने जाते हैं, क्योंकि बाबा महाराज का आदेश है ब्रजवासियों से लेते हो तो उनको कुछ दो भी, और ठाकुर जी के नाम से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। तो घर घर वो साधु जाते हैं और ठाकुर जी का नाम लेते हुए संकीर्तन करते हुए और भिक्षा मांग कर ले आते हैं, और जैसा मिल गया उसे खाकर अपने कठिन कठोर साधन में लगे रहते हैं, निरंतर भजन उपासना में लगे रहते हैं। ऐसो कब करी हो मन मेरो। हम लोगों का जीवन ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना तो कर सकते हैं, उनकी कृपा हो जाए तो एक क्षण में ऐसा जीवन मिल जाए। और बिना कृपा के हम लोग अपने भरोसे से करें कि भाई ऐसा वैराग्य हम कर लेंगे, सब छोड़ छाड़ देंगे, अपने ऊपर भरोसा करके यदि विचार सोचेंगे तो जीवन में कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। और दूसरे श्लोक में तो बहुत सुंदर सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले चीराणी किम पथिना दिशंति भिक्षाम। बहुत सुंदर कहा। श्रीमद् भागवत जी इसीलिए इसको साक्षात भगवत रूप कहा, भगवान का स्वरूप कहा। चीराणी किम पथिना संति दिशंति भिक्षाम नैवां कृपा परवृतः सरितोप्य शिष्यन। बोले वस्त्र ही चाहिए तो ब्रज के घूरों पर जाओ और वहां घूरों में जाकर देखो, ब्रजवासियों के उत्तरन फटे पुराने चिथड़े पड़े मिल जाएंगे। बहुत सुंदर पद है व्यास जी महाराज का। घूरन में के बीन चिन गटा उधर पोषिए सीथ में। घूरे से ब्रजवासियों की उत्तरन ले लेंगे, उनको धारण कर लेंगे और ब्रजवासियों का जो घर से मांगा हुआ या उनके टूक झूठे टूक हैं उनको पाकर अपना पेट भर लेंगे। ऐसे जीवन हम बिताएंगे ठाकुर जी के भजन के लिए। वही सुखदेव जी करें, चीराणी किम पथिन संति दिशंति। अरे मार्ग में वस्त्र पड़े हुए मिल ही जाते हैं फटे पुराने, उनको लपेट लो, धारण कर लो। अब 1000 रुपए मीटर का ही कपड़ा चाहिए तो बात अलग है कि भाई इससे नीचे तो कोई वस्त्र ही शरीर पे धारण नहीं होगा, तो बात बिल्कुल अलग है। और अगर यही भाव है कि शरीर
निर्वाह करना है, किसी भी तरह से हो जाए, शरीर को केवल ठाकुर जी के भजन के लिए जीवित रखना है, वो कैसे भी जीवित रहे। दिशंति भिक्षाम, तो बोले चलो वस्त्र तो पहन लेंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे, खाने पीने की वस्तु कहां से आएगी। तो बोले खाने पीने के लिए नैवांग्रपा, क्या ये जितने पेड़ हैं अपने फल क्या स्वयं खाने लग गए हैं। अरे इनके फल तो होते ही उपकार के लिए हैं, फल कंदमूल खा के अपना जीवन बिताओ, तो पानी कहां से पिएंगे। तो बोले सरतोप्य शुष्यम, सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले क्या नदियों के सब नदियां सूख गई हैं संसार में, नदियों का जल पियो। अब बिस्लरी का ही पानी चाहिए तो फिर बात अलग है, नहीं तो सरतोप्य शुष्यम, नदियां सूखी नहीं है, नदियों का जल पिए। इतना सुविधावादी, इतना हम लोगों का जीवन हो गया कि ये सब बातें कल्पना से भी बाहर की हैं। हम लोगों का जीवन कैसे ढले ऐसे वैराग्य में, बहुत असंभव है। सोचकर देखें, हम स्वयं हम लोग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कोई नहीं कर सकता है, कृपा से ही ये सब चीजें संभव हैं। सरितोप्य शुष्यम, फिर बोले रुद्धा गुहा किमिजितो वती नोपसन्ना, तो बोले रहेंगे कहाँ। बोले क्या गुफाएं बंद हो गई हैं, गुफाओं में रहो। अरे गुफा में रहेंगे, कोई अभी सिंह आ जाए, व्याघ्र आ जाए, जंगली जानवर आ जाए तो कैसे बचेंगे। तो बड़ी सुंदर बात कही अंत में सुखदेव जी ने, बोले कस्मात् किमजितो वती नोपसन्नान, बोले यदि भगवान पर इतना भी भरोसा नहीं है कि ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे तो फिर भजन काहे को कर रहे हो। जब भगवान पे भरोसा नहीं है, ठाकुर जी के आश्रय का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो काहे को घर छोड़ा, क्यों भजन मार्ग पे निकले, क्यों भक्ति कर रहे हो। वाल्मीकि रामायण में भगवान ने प्रतिज्ञा की है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अगर कोई जीव भगवान के सामने जाकर झूठे ही कह दे एक बार, सक्रदेव माने एक बार, कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, झूठे ही कह दे, ऊपरी मन से ही कह दे, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। भगवान कह रहे हैं जो झूठ में भी मेरे सामने एक बार आकर कह देगा कि हम आपकी शरण में हैं, मैं उसे काल से निर्भय कर दूंगा। जब काल से निर्भय हो गया तो फिर कौन सा सिंह खाएगा, कौन सा व्याघ्र खाएगा, कौन सी आपत्ति विपत्ति आएगी। अगर कोई जीव झूठ ही कह दे, आडंबर ही कर दे ठाकुर जी के सामने, प्रभु हम आपकी शरण में, शरण में जाना तो बहुत कठिन है, लेकिन एक बार कह ही दे ऊपरी मन से, तो भी ठाकुर जी का व्रत है, उसे अभय कर देते हैं, अभय कर देते हैं भगवान, उनकी प्रतिज्ञा है। इसलिए बोले कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। जब इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दी कि कोई पाखंड में भी कह देगा, झूठ मूठ ही कह देगा, तो भी मैं उसे अभय कर दूंगा, फिर क्यों हम लोग धनिकों की ओर देखते हैं, क्यों हम लोग सेठ साहूकारों की ओर देखते हैं, क्यों हम पैसे वालों की जूती चाटते हैं। हर व्यक्ति को धनिकों का आश्रय होता है, किसी ना किसी से कोई ना कोई स्वार्थ होता ही होता है। जब ठाकुर जी सबके एकमात्र आश्रय दाता है, सब कुछ है, तो हम लोग एक दूसरे की तरफ क्यों देखें, ठाकुर जी की ओर ही क्यों ना देखें, भगवान का ही आश्रय क्यों ना पकड़ें। अभय दान दे देते हैं भगवान, अभय दान, ददाम्य तद्व्रतम मम, ये मेरा व्रत है भगवान कह रहे हैं। और यहाँ तक कि श्रीमद् गीता जी में जो 9वें अध्याय में श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान ने यहाँ तक कहा जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर रहे हैं, मेरे ऊपर ही भरोसा करके मेरा भजन कर रहे हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, मैं स्वयं ढोता हूँ, मस्तक पर ढोता हूँ, कंधे पर ढोता हूँ। भूख लगेगी तो उनका भोजन भी मैं ढोऊंगा, उन्हें प्यास लगेगी तो उनका पानी भी मैं ढोऊंगा। एक बहुत बड़े दक्षिण भारत में विद्वान हुए वाचस्पति मिश्र, एक बार ये महाभारत के ऊपर टीका लिख रहे थे, तो जब ये श्लोक आया गीता जी का, तो मन में थोड़ा संदेह हो गया कि भगवान ने योगक्षेमम वहाम्यहम् कहा, क्या संसार के सब सामान को भूख लगेगी तो भोजन भगवान ढोएंगे, प्यास लगेगी तो पानी ढोएंगे, कपड़ों की आवश्यकता है तो क्या कपड़े ढोएंगे,
ये तो बात ठीक नहीं लगती। हाँ भगवान दे देंगे पर ढोएंगे नहीं, भगवान खुद नहीं लेकर आएंगे। तो उन्होंने वहाम्यहम की जगह उसको काट कर ददाम्यहम कर दिया कि भक्त को जिस वस्तु की आवश्यकता होगी मैं स्वयं दूंगा, मैं ढोऊंगा नहीं, मैं स्वयं दूंगा। उनका ऐसा भाव था, उन्होंने इसको काट के ददाम्यहम कर दिया। अब ठाकुर जी की इच्छा, वो अपना स्नान करने के लिए चले गए। मन में सोच रहे थे इतने दिन से हम गीता पाठ कर रहे हैं, रोजाना ऐसे श्लोक का पाठ करते हैं और दारिद्र भी नहीं जा रहा है, ठाकुर जी आज तक तो आए नहीं ढोकर सामान, ये तो गलत बात ठाकुर जी ने कही है। मन में संदेह हो गया। अब नदी में स्नान करने गए, पीछे से ठाकुर जी ने एक बाल रूप बनाया, छोटे से बालक का रूप, और बड़ी सी बैलगाड़ी भर के खूब आटा दाल चावल सब कुछ, और बैलगाड़ी पर अलग लिए, सिर पर अलग गट्ठर बांधे, स्वयं अपने मस्तक पर ढोकर पंडितानी जी के घर पहुंच गए, उनकी स्त्री के यहाँ। अब वो तो स्नान करने गए हुए थे। पंडितानी जी ने दरवाजा खोला, अरे कौन? तो बोले पंडित जी ने भेजा है, हम उनके शिष्य हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, तो आज मैं ये सामान गुरुजी के लिए लेकर आया हूँ, गुरुजी ने भेजा है सामान। तो उन्होंने देखा उसकी छाती पर एक रेख खिंची हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था। पंडितानी बोली, अरे बालक तेरे ये छाती पर किसी ने क्या प्रहार किया है, किसी ने मारा है? बोले गुरुजी नाराज हो गए थे तो गुरुजी ने ही मुझे मारा है। तो बोली अरे आज तो पंडित जी को आने दो, इनकी खबर लूंगी ठीक से। वो बालक अपना सब सामान दे दा के वहां से चला गया। अब पीछे से पहुंचे वाचस्पति मिश्र, और जैसे ही घर में आए देखा सारा घर भरा हुआ, इधर आटे की बोरी, इधर दाल की बोरी, उधर चीनी, उधर चावल, सब घर भरा हुआ है। उन्होंने कहा आज ये सामान कहाँ से आया? बोले अरे तुमने ही तो भेजा था अपने एक शिष्य के साथ। अरे मेरा तो कोई शिष्य ही नहीं है। नहीं नहीं, एक बालक शिष्य आया था, और तुमने एक बात बताओ उसको मारा क्यों? एक तो इतना सामान ढो के लाया और उसकी छाती पर तुमने इतनी जोर से प्रहार किया। वाचस्पति मिश्र बहुत देर तक सोचते रहे, मैंने तो किसी को मारा नहीं, किसी से बात हुई ना चीत हुई, और ये क्या, कुछ समझ में ही नहीं आया। तब अचानक से याद आया, भगवान ने कहा गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है। गीता पे रेख चलाई थी, गीता के शब्द को काटा था। ठाकुर जी दिखाना चाहते थे कि तुमने गीता के शब्द को नहीं बल्कि तुमने मेरी छाती पर प्रहार किया है। मैं ददाम्यहम नहीं, मैं वहाम्यहम, मैं ढोता हूँ भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, उनकी सभी आवश्यकताओं को मैं स्वयं पूरी करता हूँ। वे मांगते नहीं, वो इच्छा नहीं करते, वो कभी याचना नहीं करते हैं, लेकिन मैं स्वयं उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूँ। तुरंत वो जो श्लोक काटा था लाल अक्षर से, तो उसे लाल लकीर को हटा दिया, और ददाम वहाम्यहम की जगह जो ददाम्यहम किया था, ददाम्यहम को काट के फिर से वहाम्यहम किया। क्या आज तो मैंने साक्षात देख लिया कि भगवान स्वयं वहन करते हैं, स्वयं ढोते हैं, स्वयं गट्ठर बांध कर आए, सारा घर भर दिया। कस्मात भजंती, जब इतना योगक्षेमक है भगवान, जीवों के योगक्षेम को वहन करते हैं, फिर हम लोग धन दुर्मदान्धान, जो धन से दुर्मद हो गए हैं, जिन्हें धन का अभिमान है, ऐसे लोगों के सहारे को हम लोग क्यों पकड़ते हैं? सेठों का सहारा क्यों लेते हैं? पूज्य बाबा महाराज जिनकी सदैव एक शिक्षा रहती है, कभी धन की इच्छा, कभी धन की आशा धर्म के लिए भी मत करना। धर्म के लिए भी धन की आशा और इच्छा न की जाए, अपने लिए तो बहुत दूर, धर्म के लिए भी न की जाए। अन्यथा ऐसे धर्म से व्यापार तो अच्छा हो जाता है, लेकिन भक्ति हाथ से चली जाती है, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, कल्याण हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस पर बताया कि वैराग्य कैसा उच्च कोटि का जीवन में हो, कैसा वैराग्य, विलक्षण वैराग्य है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने जो भागवत जी में कहा, देहे स्थिमान सुरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमंच। भव भक्ति निष्ठ वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ, भक्ति निष्ठ वैराग्य होना चाहिए। जितने महापुरुष हुए सबका वैराग्य भक्ति निष्ठ वैराग्य था, भक्ति से युक्त वैराग्य था।
कितने महापुरुष हुए। सनातन गोस्वामी पाद थे, जिस समय वृंदावन में आए 3 दिन में एक बार भिक्षा करते थे, और जो भी रोटी के टूक मिल जाते भिक्षा में, जो भी मिल जाता था उसको यमुना जी की रज में गाड़ देते थे, और 3 दिन बाद जब कभी इच्छा होती तो रज से वो भोजन निकालते और यमुना जल में भिगो भिगो के उसको खा लिया करते थे। कितना उच्च कोटि का वैराग्य था। जीव गोस्वामी जी महाराज थे, आटे को केवल पानी में घोलकर उसकी लिट्टी बनाकर उसको खाकर जीवन में उन्होंने भजन किया। जीव गोस्वामी जी महाराज। रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, जिन्होंने जीवन भर केवल एक दोना छाछ पीकर भगवान का भजन किया। 22.5 घंटे भजन करते, केवल एक दोना छाछ पीकर। 1.5 घंटे में अपना सब दैनिक कृत्य कर लेना, नहा लिए, धो लिए, सो लिए, जो कुछ करना है 1.5 घंटे में। बाकी 2.5 घंटा केवल एक दोना छाछ पीकर वो भजन करते थे। 22.5 घंटा। हम लोग क्या भजन करेंगे? हम लोग सुविधा नहीं छोड़ सकते, छोटी छोटी चीजें हम लोग नहीं छोड़ सकते। वैराग्य हम लोगों के जीवन में भी कोसों दूर है। भक्ति मार्ग पर हम लोग आरूढ़ भी नहीं हुए, चढ़े भी नहीं है, चलना तो बहुत दूर की बात है। और बहुत संतुष्ट हो जाते हैं अपने आप में। भजन कर लिया ठाकुर जी का, बैठ गए 2-4 मिनट, दंडवत प्रणाम कर लिया, हो गई भक्ति। कितना अपेक्षित है ज्ञान और वैराग्य भक्ति मार्ग में। अष्टछाप के महाकवि हुए श्री कुंभन दास जी महाराज। श्रीनाथ जी साक्षात इनके साथ खेलते थे, साक्षात खेलते थे। एक दिन श्रीनाथ जी गोदी में विराजे हुए थे कुंभन दास जी के। श्रीनाथ जी बोले, कुंभन दास जी, आज आपसे एक बहुत प्रिय बात कहने जा रहा हूं मैं, एक अच्छी सी बात कहूं? कुंभन दास जी बोले, हाँ लाल जी कहो, क्या कहना चाहते हो? तब तक राजा मानसिंह वहां आ गया। राजा मानसिंह, अब राजा के आते ही भगवान वहां से गायब हो गए। अब तो कुंभन दास जी को बड़ा दुख हुआ, ये काय को आ गया है यहाँ, बताओ ठाकुर जी भाग गए। तो कुंभन दास जी को बहुत अखरा मानसिंह का आना। अब राजा मानसिंह वहां बैठ गया, उससे बोले चाले भी नहीं, और उनकी एक ही माला चल रही है, न जाने क्या कहता, न जाने क्या कहता, न जाने क्या कहता। मानसिंह अपना बैठा हुआ, ये क्या कह रहे हैं भाई, न जाने क्या कहता, न जाने उसको क्या समझ में आया इनकी क्या लीला चल रही है। कुंभन दास जी ने देखा भी मानसिंह आ गया है, इससे बोलना चालना ठीक नहीं है, ऐसे राजसी लोगों से क्या बोले, बताओ ठाकुर जी इतना गोदी में बैठे थे, बातचीत चल रही थी, वार्ता हो रही थी, और इस राजसी व्यक्ति का मुंह देखते ही भगवान भाग गए। 17 प्राणी थे घर में, 7 उनके पुत्र थे, 7 पुत्रों की बहुएं थी, एक स्वयं थे, उनकी पत्नी थी, और एक भतीजी साथ में रहती थी। और एकदम निष्किंचन महापुरुष, कभी किसी से कोई इच्छा नहीं की, कभी घर में धन का संग्रह नहीं किया। अपनी भतीजी को उन्होंने कहा, लाली जा थोड़ा तिलक कर ले ठाकुर जी का, दर्पण ले आ, आरसी ले आ और आसन ले आ। तो उनकी जो भतीजी थी वो बोली, चाचा जी वो जो दर्पण और आरसी है, दर्पण को तो पड़िया जो था पी गई, और जो आपका आसन था उसे पड़िया खा गई। पड़िया कहते हैं जो, जैसे गाय के बालक को बछड़ा कहते हैं, वैसे ही भैंस के बालक को पड़िया कहते हैं। तो राजा मानसिंह ने जब सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि शीशा को कोई पड़िया कैसे खा जाएगी, कैसे पी जाएगी, आसन को कैसे खा जाएगी, तो कुछ समझ में नहीं आया। श्री राधा माधव युगल सरकार की। पंडित जी महाराज आए हैं। तो राजा मानसिंह जो था वो समझ नहीं पाया। तब तक उनकी भतीजी जो थी वो बोली, अच्छा काका जी अभी मैं आपका दूसरा नया दर्पण लेके आती हूँ, दूसरा लेके आती हूँ, दूसरा आसन लेके आती हूँ। तो थोड़ी देर बाद क्या देखा, वो एक घास फूस का आसन लेकर आई,
और एक कुंडी सी थी, पात्र था, उसमें पानी भर के ले आई। और पानी भर के जब लाई, आसन पे कुंभनदास जी बैठ गए और पानी में उन्होंने अपना मुख देख के और अपना तिलक कर लिया। तब मानसिंह समझे कि ये जो दर्पण है इनका, ये जल ही है, पानी में अपना मुंह देख के तिलक कर लेते हैं, और इसी को पड़िया ने पी लिया होगा। इसलिए भतीजी कह रही कि दर्पण को तो पड़िया पी गई, और जिस आसन पर विराजते थे, जो घास फूस पड़िया खाती है, उस पर वो विराज जाते थे, बैठ जाते, तो पड़िया का तो भोजन है, वो अपना खा गई। तो मानसिंह के मन में विचार हुआ, बताओ ऐसे निष्किंचन महापुरुष हैं, इनको एक सुंदर मणि में दर्पण भेंट किया जाए। तो बहुत सुंदर दर्पण उनको भेंट में दिया। मानसिंह बोले, ले जाओ इसे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी टूटी फूटी झोंपड़ी, दिन भर हम भजन करेंगे, किस दर्पण की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, ले जाओ, ये तो महलों में ही इसकी शोभा होगी। राजा मानसिंह ने कहा, अच्छा प्रभु, आपका भोजन किस दुकान से, किस बाजार से आता है, 2-4 गांव हम आपके नाम कर दें, 2-4 दुकान आपके नाम कर दें। बोले, भैया देखो, हमारे तो 2 ही सेठ हैं। गर्मी में तो टेंटी, टेंटी का अचार भी बनता है, गोल गोल छोटी छोटी होती है। बोले, गर्मी में तो टेंटी से काम चल जाता है हमारा, और सर्दी में बेर के फल से, छोटे छोटे बेर के फल होते हैं। ये 2 ही सेठ हैं, और इन्हीं से हमारा बढ़िया जीवन चल रहा है, हमें किसी दुकान की, किसी गांव की आवश्यकता नहीं है। मानसिंह ने कहा, तो महाराज मेरे योग्य कोई सेवा बताओ, कोई तो सेवा आप बताओ, कोई तो आज्ञा करो। तो कुंभनदास जी उस समय बस ठाकुर जी के चिंतन थे, न जाने क्या कहता, न जाने क्या कहता। तो मानसिंह ने कहा, आप मुझे कोई सेवा बताओ। तो कुंभनदास जी बोले, आज के बाद दोबारा मत आना, दोबारा मत आना। क्यों? क्योंकि देखो, तुम्हारा भी रंग पक्का है और हमारा भी रंग पक्का है। अगर हमारा रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ गया तो तुम्हारा राजसीपन सब मिट्टी में मिल जाएगा, और तुम्हारा रंग यदि हमारे ऊपर चढ़ गया तो हमारा भजन का रंग मिट्टी में मिल जाएगा। तो तुम्हारे लिए यही सेवा है, आज के बाद मुंह मत दिखाना, आज के बाद मत आना यहाँ। मानसिंह वहां से चले गए, और कुंभनदास जी फिर लगे, न जाने क्या कहता, न जाने क्या कहता। उसी समय खेलते खेलते श्रीनाथ जी आ गए। श्रीनाथ जी गोद में विराज गए। कुंभनदास जी बोले, लाल जी आप क्या कहना चाह रहे थे उस समय? अरे कुंभनदास जी, यही तो कहना चाह रहा था कि राजा मानसिंह जो दे उसको ले लेना। बोले, अरे प्रभु, ये कैसी गड़बड़ बात सिखा रहे हो आप सर्वसमर्थ बैठे हुए हैं, आपको छोड़कर मैं उस राजा से लूंगा? कभी नहीं। आपका भक्त होकर और राजा रजवाड़ों से इच्छा करूंगा? ठाकुर जी हंस गए, बोले, मैं यही तो तुम्हारी परीक्षा करना चाह रहा था, यही तो मैं देखना चाहता था। बोले, प्रभु आपकी कृपा है, इन राजसी लोगों का तो मुख दर्शन भी नहीं होना चाहिए। एक बार उनकी भतीजी ने परिहास में कह दिया, काका जी राजा आया था इतना बड़ा, आपने कुछ ले क्यों नहीं लिया राजा से? तो बड़ी जोर से डांटा, कड़े शब्दों में। बोले, अरे राण, लेने की बात तो परिहास में भी मत कहियो, आज के बाद मजाक में भी मत कहियो। बड़े कठोर शब्दों में डांटा। कोई झूठी बात नहीं है, भक्तमाला ग्रंथ उठा के देख लेना, पढ़ लेना, यही शब्द लिखा हुआ है वहां। बोले, गलती से भी कभी लेने की बात मत कहना। जब हम ठाकुर से नहीं लेते तो इन राजाओं से क्या लेंगे? ये क्या दे देंगे हमें? और कुंभनदास जी का तो संपूर्ण चरित्र ही बड़ा विलक्षण है, संपूर्ण चरित्र। ऐसा वैराग्य भरा जीवन है, ऐसा वैराग्य। जानते ही होंगे आप लोग, सनातन गोस्वामी पाद, जिनको उनके जिस समय घर से भाग के आए, उनके बहनोई श्रीकांत जी ने भूटानी कंबल दे दिया था। श्रीमान महाप्रभु जी जब तक उनके ऊपर वो भूटानी कंबल रहा, उसी कंबल की ओर देखते रहे, बोले कुछ नहीं, देखते रहे। सनातन गोस्वामी समझ गए, ये कंबल हमारे ऊपर शोभा नहीं दे रहा है, बड़ा कीमती कंबल था। श्रीमान महाप्रभु जी ने उनकी केवल दृष्टि मात्र से समझ गए वो, और वो कंबल ले जाकर गंगा जी के तट पर किसी वैष्णव को दे दिया और उसका उत्तरीय धारण कर लिया। तब श्रीमान महाप्रभु जी ने वहां कहा,
अब तुम भजन के सही मार्ग पर आए हो। इतना कीमती वस्त्र पहन के और जाओगे भिक्षा मांगने, तो भिक्षा देने वाले भी क्या सोचेंगे, बना तो बाबा जी है और इतना कीमती कंबल ओढ़ के भिक्षा मांग रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को भी अष्ट सूत्र में यही शिक्षा दी। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना करिबे, भालो ना खाइए, भालो ना पहरिए, अमानी मानद हैया, कृष्ण नाम सदा लगे। 8 चीजें सिखाई। कभी ग्राम्य कथा न सुने। ठाकुर जी को छोड़कर जितनी भी चीज वार्ताएं हैं, जो भी चर्चाएं हैं, वो सब ग्राम्य कथाएं, फालतू बात है, वो नहीं सुने। भगवत कथा को, भगवत कीर्तन को, भगवान नाम को छोड़कर जितनी भी चर्चाएं हैं, वो सब फालतू की हैं, उनको न करें। अच्छा न खाएं, अच्छा न पहने, स्वयं सम्मान न चाहें, दूसरे को मान दें, कृष्ण नाम सदा लें और मानसी में उनकी सेवा करें। अष्ट सूत्र में 8 चीजें बताई। मीरा जी ने भी अपने पद में कहा, मैं बैरागिन होंगी बाला, मैं बैरागिन होंगी बाला, मैं बैरागिन होंगी बाला, मैं बैरागिन होंगी बाला। जा दिशा मारो साहिब रीझे, जा दिशा मारो साहिब रीझे, जा भेषा मारो साहिब रीझे, जा भेषा मारो साहिब रीझे, सोई भेष धरूंगी बाला, सोई भेष धरूंगी बाला। ऐसा जीवन होना तो कठिन है, लेकिन ठाकुर जी के सामने यदि गा भी लिया आडंबर में ही, उनकी कृपा हो जाए तो एक क्षण में भी ऐसा जीवन बन सकता है। इसी भाव से गाए, जा भेषा मारो साहिब रीझे, जा भेषा मारो साहिब रीझे, सोई भेष धरूंगी बाला, सोई भेष धरूंगी बाला। मैं बैरागिन होंगी बाला, मैं बैरागिन होंगी बाला। शील संतोष धरू घट भीतर, शील संतोष धरू घट भीतर। शारीरिक सब देहाध्यास छूट जाए, श्रृंगार आदि सब छूट जाए और दैवी गुणों से हम लोग सजें। जैसे शील गुण है, संतोष है, समता है, ये सब दैवी गुण है। ये दिव्य श्रृंगार धारण करना चाहिए। बाकी ऊपर से पाउडर लगा लिया, क्रीम लगा ली, ये कर लिया, ये सामान्य श्रृंगार, इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं है। शील संतोष धरू घट भीतर, शील संतोष धरू घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी बाला, समता पकड़ रहूंगी बाला। मैं बैरागिन होंगी बाला, मैं बैरागिन होंगी बाला। गुरु के ज्ञान रहूं तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रहूं तन कपड़ा। केवल वलकल वस्त्र धारण कर लिया, गेरुआ रंग में कपड़े को गेरुआ कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। गुरुजनों ने जो कह दिया, जो आदेश, जो मार्ग दिखा दिया, वही मार्ग पकड़ना है। गुरुजनों के ज्ञान में अपने वस्त्र को रंगना है। गुरु के ज्ञान रंगो तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगो तन कपड़ा। मन मुद्रा पहनूंगी बाला, मन मुद्रा पहनूंगी बाला। मैं बैरागिन
के नाम में ये वाद्य सहयोग करते हैं। मीरा जी कह रही है मेरा तो सारा शरीर वाद्य बन के बजेगा उनके नाम संकीर्तन में। या तन को